जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जिज्ञासा होती है कि जीव के जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, तो क्या वास्तव में ईश्वर है और है तो कहाँ है? कैसे उसे जाना जाए? साधन पथ पर प्रवेश करते वक्त प्रारंभिक अवस्था में ये जिज्ञासा हर साधक के भीतर होती है कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ है भगवान, कैसे जाना जाए कि भगवान है। आज एक दृष्टांत प्रस्तुत है, एक कथा, एक कहानी, एक प्रसंग जो ये प्रकट कर देगा कि भगवान कहाँ है भगवान। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान थे, राजा। उनके पास एक काजी पहुंचा। काजी अर्थात धर्म प्रवचन करने वाला, इस्लाम के अनुसार। उसका धर्माडंबर देखकर सुल्तान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। सुल्तान ने काजी से पूछा, खुदा कहाँ है, क्या करता है? और साथ ही कहा कि काजी, अगर आपने इसका जवाब संतोषजनक ना दिया तो आपको दंड दिया जाएगा, और जवाब अगर मुझे जम गया तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, उच्च पद प्रदान किया जाएगा। काजी ने सुल्तान की बात सुनी और कहा, महाराज 8 दिन की मोहलत समय मुझे दे दीजिए। राजा मान गया। सुल्तान ने कहा, ठीक है काजी, जा। सुल्तान चला गया। काजी को विचारते विचारते, सोचते सोचते 8 दिन फुर हो गए, बीत गए, पर कोई उत्तर ना सूझा। नहीं जानता था कैसे बचाए। अब अपनी प्राण रक्षा हेतु काजी ने बहाना बना लिया कि मैं तो बीमार हूं। काजी का एक सेवक था, नौकर। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा मालिक बीमार है, काजी को कुछ बीमारी हो गई है, वह अस्वस्थ है, वह दौड़ा दौड़ा काजी के कक्ष में पहुंचा और परेशान होते हुए कहा, महाराज, नाथ क्या हुआ आपको? मैं आपका दास, बताइए मुझे क्या हुआ, मैं आपके कष्ट को स्वयं पर ले लूंगा। काजी ने कहा, भाई परेशान मत कर, जा यहां से, मुझे बड़ी पीड़ा है। नौकर ने विनती की, मेहरबानी करो साहिब, क्या माजरा है मुझे बतलाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके कष्ट को दूर कर दूंगा। तब काजी ने उसने अपनी बीमारी का भेद बतला दिया। राजा द्वारा पूछे गए, उस सुल्तान द्वारा पूछी गई बातें बतला दी और कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मैं प्राण रक्षा के लिए बीमारी का ढोंग कर रहा हूँ, तू ही बता क्या करूं। तूने कहा मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा, मैं आपका दास हूं, आप मेरे नाथ हो, अब बता मैं क्या करूं। वह व्यक्ति, वह नौकर, वह दास विचार करने लगा। उसने कहा, आप एक काम कीजिए, मेरी हैसियत तो मामूली है, मैं तो सुल्तान के पास जा नहीं सकता, लेकिन आप अपना दूत बनाकर मुझे सुल्तान के पास भेज दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा सब, दंड नहीं मिलेगा आपका, आप बच जाएंगे, आप मुझे भिजवाने की कृपा करें। इसी बीच सुल्तान के सिपाही काजी को पकड़ने आ गए, लेने आ गए। काजी ने कहा, मैं तो अस्वस्थ हूं, मेरा ये दास, ये नौकर तुम्हारे साथ जाएगा। बेधड़क वह दास सुल्तान के सम्मुख पहुंच गया। सुल्तान ने कहा, फरमाइए जहांपना, क्या पूछना चाहते हैं आप? सुल्तान ने उसे देखा, साधारण सा व्यक्ति, दास है, क्या कहेगा। क्या सुल्तान ने तुरंत प्रश्न दाग दिया, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो जो तुम्हारे मालिक से मैंने पूछे? नौकर ने कहा, जरूर बता दूंगा, लेकिन आप एक सच्चे मुसलमान की तरह, एक सच्चे श्रोता बनकर मुझे बाइज्जत एक ऊंची जगह बख्शे और खुद कहीं बैठ जाएं, क्योंकि मजहब के मुताबिक पूछने वाला शागिर्द होता है, बताने वाला बड़ा होता है, उस्ताद होता है, इसलिए सुल्तान आप उचित व्यवस्था कीजिए। सुल्तान को बात जमी कि हाँ, ज्ञान की बात कर रहा है, ज्ञानी है ये तो। सुल्तान ने बड़ी बेशकीमती पोशाक उसे पहनाई, अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं सीढ़ियों में उसके नीचे पैरों के पास बैठ गया, क्योंकि वास्तव में सुल्तान जानना चाहता था। वह सुल्तान जैसे ही हम सब हैं जो जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ है, वह खुदा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। नौकर ने ऊपर तख्त पर बैठकर कहा, हाँ अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सुल्तान ने पहला सवाल किया, खुदा कहाँ रहता है। नौकर ने आदेश दिया, जो अब सुल्तान बनकर, अब बड़ा उस्ताद बनकर सिंहासन पर बैठा है, कि जाओ एक लोटा दूध लाओ। दूध आया। नौकर ने दूध में अंगुली घुमाई और राजा से, उस सुल्तान से पूछा, इसमें मक्खन कहाँ है, बतलाना तो। सुल्तान जवाब ना दे सका, विचार करने लगा। बोला, दूध में मक्खन क्या नजर आता है?
सुल्तान ने बोला, हाँ यही बात। ये जानते हो ना कि दूध में मक्खन कहाँ है? ये नहीं जानते पर मानते जरूर है। इसी प्रकार वो खुदा जर्रे जर्रे में मौजूद है। मक्खन पाने के लिए दूध को मथना पड़ता है, खुदा को पाने के लिए इंसान का हृदय मथना पड़ता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है, अपने अंतःकरण को भजन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उस खुदा की बंदगी करनी पड़ती है राजा सुल्तान। तभी वह भगवान व खुदा व दृष्टा तुम्हें दिखाई दे सकता है। इस उत्तर को सुनकर सुल्तान को समाधान मिल गया था। सुल्तान के हृदय में अभूतपूर्व आनंद भी था। उसने दूसरा कहा कि भैया अब ये बता दे कि खुदा करता क्या है। नौकर ने काजी को बुलवाया कि जाओ उस काजी को बुला के लाओ। सुल्तान ने आदेश दिया कि सुल्तान की जगह बैठा है, हुक्म का तो पालन होना ही चाहिए। काजी को पकड़ के लाया गया। काजी सहमत हुआ, तख्त के पास सीढ़ियों पर बैठ गया तो नौकर ने कहा, ध्यान से सुनना सुल्तान, खुदा यही करता है। वह रंक को राजा, राजा को काजी, काजी को रंक बना देता है। ये देख, ये परिवर्तन, ये सृष्टि, ये पल पल का जो चलना है, बदलना है, ये सब उसी खुदा की नियामत है। ये खुदा वही करता है। किसी को नीचे गिराता है, किसी को बनाता है, किसी को उठाता है, किसी को बिगाड़ देता है। ये संपूर्ण काल चक्र, ये चक्र का नियंत्रण उसी खुदा के हाथ में है। ये दुनिया उसी का स्वभाव है, ये उसी के स्वभाव से चलती है, उसी की कृपा से चलती है, उसी की इच्छा से चलती है। अब बता, जाना तूने? सुल्तान की आंखें खुल गई कि क्या अद्भुत बात, कैसा ज्ञान। आज उसे पता चल गया कि ये खुदा जर्रे जर्रे में है और ये संपूर्ण सृष्टि उसी की कृपा से चल रही है। आप और हम भी इस बात को माने, जाने और बंदगी, पूजन, अपनी साधना करते रहें। ढूंढना नहीं है, पाना है हमको। और पाने का साधन भैया इस कलयुग में तो नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो जपिए, जैसा स्वामी जी कहते हैं, जपो जपो नित्य जपो, उस राम का नाम जपो, जिससे ढूंढना ना पड़े। वह स्वयं प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन करवा दे, अपनी लीलाओं का भान करवा दे। जय श्री हरि।